मेवाड़ का सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी का मंदिर राजस्थान प्रांत की भक्ति, शक्ति, शौर्य और बलिदान के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति भदेसर के मंडफिया गांव में स्थित है। यहाँ वर्ष भर देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते रहते हैं। भगवान श्री सांवलिया जी की इस चमत्कारी मूर्ति के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों, जनश्रुतियों व किंवदंतियों के अनुसार विक्रम संवत 1584 में बाबर से लंबे युद्ध के बाद मेवाड़ के अधिपति राणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। मीराबाई के सांसारिक पति भोजराज भी विवाह के बाद 7-8 वर्ष तक जीवित रहे। उनके माता पिता का भी निधन हो गया और मीराबाई अकेली रह गई। उस समय देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए साधु संतों का एक समूह मेवाड़ क्षेत्र में पहुंचा। इन साधु संतों के समूह के पास गिरधर गोपाल श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियां थीं। इन मूर्तियों की प्रतिदिन जमात द्वारा पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूजा अर्चना की जाती थी और भजन कीर्तन होते थे, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते थे। चित्तौड़ के निकट बेड़च नदी के तट पर एक रमणीय हरित आच्छादित स्थान पर श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियों सहित इस जमात के आगमन और पड़ाव पर पहुंचने पर आसपास के क्षेत्रों से असंख्य श्रद्धालु उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े और भजन कीर्तन से आनंदित होने लगे। संयोगवश भक्तिमती मीरा को भी इस जमात के साथ सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ। जमात में श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियों में से एक ने मीरा का मन मोह लिया। वे वीणा बजाती, नाचती गाती और भजन गाती हुई इस मनमोहक सांवलिया जी की मूर्ति को निहारती रहीं तथा संतनधीन बैठी लोक लाज खोई गाती रहीं। चलते चलते वे वृंदावन चली गईं, जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार वे द्वारका गुजरात गईं, जहां भक्ति रस की धारा प्रवाहित करती हुई वे भगवान श्री द्वारकाधीश में विलीन हो गईं। इधर साधु संतों का वह समुदाय 4 मूर्तियों को लेकर भ्रमण करता रहा, जिनमें मीरा को मोहित करने वाली सांवरिया जी की छोटी मूर्ति भी शामिल थी। ये 4 मूर्तियां दयाराम नामक एक संत के समूह के पास थीं। समय बीतता गया, महीने बीतते गए, साल बीतते गए और इसी तरह आगे बढ़ते गए। जब बादशाह औरंगजेब को भी इन मूर्तियों के बारे में पता चला, तो उसकी सेना ने हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया और मूर्तियों को तोड़ दिया और खंडित होती हुई चित्तौड़गढ़ तक आ पहुंची। इन 4 आराध्य मूर्तियों की रक्षा के लिए संत दयाराम की टोली को आगे आते देख औरंगजेब की मुगल सेना को उनका पीछा करते देख भगवान की प्रेरणा से दयाराम की टोली भादसोड़ा के पास बागुंड गांव के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे ले गई। 1 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें 4 मूर्तियों को रख दिया और उसे मिट्टी से भरकर संतों ने उस स्थान पर धूनी रमा ली और भजन कीर्तन में लग गए। मुगल सेना आए लेकिन मूर्तियों को नहीं ढूंढ पाए और आगे बढ़ गई। मूर्तियों को सुरक्षित समझकर जमात वहीं डेरा जमा रही, भजन कीर्तन चलता रहा। बाद में जमात के मुख्य महंत का निधन हो गया। बाद में अन्य संत भी एक एक करके वहां से चले गए, लेकिन 4 मूर्तियां बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में सुरक्षित रहीं। किंवदंतियों व किंवदंतियों के अनुसार करीब 250 वर्ष पूर्व मंडफिया गांव निवासी भोलीराम गुर्जर नामक वाले को स्वप्न आया कि बागुंड गांव के छापर में स्थित एक बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में 4 मूर्तियां दबी हुई हैं। ईश्वर की प्रेरणा अनुसार उक्त भोलीराम गुर्जर ने गांव में जाकर मंडफिया वासियों को बताया तथा मंडफिया गांव वासियों का एक समूह बागुंड के ग्रामीणों से जाकर मिला। जब भोलीराम गुर्जर को स्वप्न के बारे में बताया गया तो एकाएक किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी दोनों गांव के लोग भोलीराम गुर्जर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे। उसी समय गांव भादसोड़ा के लोगों को भी सूचना मिल गई। गांव भादसोड़ा के मृतक लोग भी उक्त स्थान पर पहुंच गए। तीनों गांव के लोगों के सहयोग से उक्त स्थान की खुदाई की गई तो जमीन से 10-15 फीट नीचे 4 मूर्तियां मिली तो वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए। स्वप्न सत्य हुआ। उपस्थित लोग हर्ष से भर गए। उपस्थित जनसमूह श्री सांवलिया जी के जयकारे लगाने लगा। इन 4 मूर्तियों में से एक मूर्ति गड्ढा खोदते समय खंडित हो गई, जिसे उसी गड्ढे में डाल दिया गया, जबकि शेष 3 मूर्तियां प्राकट्य स्थल से निकाली गईं। आपस में विचार विमर्श कर इन तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति प्राकट्य स्थल बागुंड, दूसरी मूर्ति ग्राम भादसोड़ा तथा तीसरी सुंदर मूर्ति को ग्राम मंडफिया के निवासियों ने बड़ी धूमधाम से स्थापित किया। धाम के साथ साथ श्री सांवलिया सेठ की जय जयकार करते हुए मंडफिया लाए। श्री सांवलिया जी की मूर्ति को भक्त भोलीराम गुर्जर के घर स्थित परेंडे में अस्थायी रूप से विराजमान किया गया।
मंडफिया गांव में भक्त भोलीराम के घर अस्थायी रूप से रखी गई श्री सांवलिया जी की वही मूर्ति है जिसने भक्त मीरा का मन मोह लिया था और जिसे देखकर वे भाव विभोर होकर नाचती थी, भजन कीर्तन करती थी। विक्रम संवत की 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भक्त मीरा को मोहित करने वाली सांवलिया जी की मूर्ति के चमत्कार की गाथा धीरे धीरे फैलने लगी। मंडफिया क्षेत्र की सीमाओं को पार करते हुए ये दूर दूर तक फैलने लगा और इसे देखने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। लोगों में इसे चमत्कारी मूर्ति के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दिन प्रतिदिन प्रभु श्री सांवलिया जी के दर्शनार्थ भक्तों की बढ़ती संख्या के कारण ग्राम मंडफिया व आसपास के 16 गांवों के प्रमुख भक्तों से विचार विमर्श कर इस चमत्कारी मूर्ति को भक्त भोलीराम गुर्जर के परेंडे से निकाला गया तथा पूर्ण धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाए गए। पूजा अर्चना के पश्चात भक्त भोलीराम के घर के पास एक कुएं के पास कच्चा मंदिर बनाकर शुभ मुहूर्त में स्थापित किया।